चलिए, तो हम पहले वाले पार्ट में पढ़ा गया था गुणनखंड के बारे में, पढ़ा गया था गुणनखंडों की संख्या निकालने के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग गुणनखंडों के योग के बारे में पढ़ा जाएगा। और हमने बताया था गुणनखंडों के योग में हमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला आता है कुल गुणनखंडों का योग, दूसरा हमें आता है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, तीसरा जो हमें आता है विषम गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या लिया जाए, कोई भी हम एक छोटी संख्या ले लें। जैसे हमने एक संख्या लिया, हमने एक छोटी संख्या लिया 36। 36 देखा जाए किससे कटेगा। सबसे पहले यह 1 से कटेगा, तो 1 से कितने बार में कटेगा? 36 बार में। पुनः हम 2 से काटेंगे, 2 से कितने बार में कटेगा? 18 बार में। पुनः 3 से काटा जाए, 3 से कितने बार में कटेगा? 12 बार में। 4 से काटेंगे तो 4 से कितने बार में कटेगा? 9 बार में। 4 के बाद देखा जाए तो यह किससे कटेगा? 6 से कटेगा, कितने बार में? 6 बार में। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में केवल उस संख्या को एक बार ही लिया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 गुणे क्या मिल रहा है? 6। तो 6 को कितने बार लिया जाएगा? केवल एक बार ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल हम एक 6 लेंगे, दूसरा वाले 6 को क्या करेंगे? हटा दिया जाए। अब इनके गुणनखंडों का हमें क्या कहा गया है? योग निकालने के लिए कहा गया है। तो हम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो इसको क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो हम एक साइड वाले को एक साइड जोड़ दें, दूसरे वाले साइड को दूसरे साइड जोड़ दें। यहाँ से जोड़ा जाए 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16 हो जाएगा। प्लस इधर वाले को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 19 6 25। इधर जोड़ा 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7 और 75 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 91। यहाँ से हम देखा गया कुल गुणनखंडों का जब हमने योग किया तो कुल गुणनखंडों का योग हमें कितना मिला? यहाँ से हमें कुल गुणनखंडों का जो योग मिल रहा है, कुल गुणनखंडों का योग जो हमें मिल रहा है वह योग हमें कितना मिला? 91 मिला। यहाँ से कुल गुणनखंडों का योग क्या मिला हमें? 91। अब इसी में कह दिया जाए कि विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे गुणनखंड का योग? विषम गुणनखंड का योग कहा जाए। तो विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए हम कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे? विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं पहली विषम संख्या हमारी 1, उसके अगली वाली विषम संख्या हमारी 3, उसके अगली वाली विषम संख्या 9। क्या इनके अलावा और कोई विषम संख्या दिखाई दे रही है? हमें विषम संख्या 1 मिला, 3 मिला और 9 मिला। ये हमें कितनी विषम संख्याएं मिली? 3। तो इनका बोला गया योग तो 1 + 3 + 9 और इसे जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 1 13, 9 3 12 1 13। तो विषम गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। उसी प्रकार से आगे हमें कहेगा कि सम गुणनखंडों का योग, तो सम गुणनखंडों का हम योग ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पर हम कैसी संख्याओं के योग को जोड़ेंगे? सम संख्याओं के योग को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो हम देखा जाए यहाँ सम संख्या 2 है, 2 के बाद अगली सम संख्या 4, 4 के बाद अगली सम संख्या 6, 6 के बाद देखा जाए 12, 12 के बाद देखा जाए 18, 18 के बाद क्या है? 36 है। इसे जोड़ा जाए तो 4 2 6 6 12, 12 24, 24 18 42, 42 और 6 48, 30 78। कितना होगा? 78 होगा। तो यहाँ से जो इसका योग हमें मिला, सम गुणनखंड का योग मिला, वो कितना मिला? 78 हुआ। ये तो हमारा पहला प्रोसेस हुआ लगाने का। हमने बताया था कि हम 2 प्रोसेस बताएंगे, हम लोग 2 प्रोसेस से पढ़ा जाएगा। ये तो हमारा पहला प्रोसेस होगा। तो यहाँ से हम लोग जो योग निकाले हुआ योग हमें कितना मिला? 78 मिला। अब दूसरा वाला प्रोसेस हम लोग देखेंगे। दूसरे वाले प्रोसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम पहले देख लिया जाए, यहाँ कुल गुणनखंडों का जो योग मिला है हमें, कुल गुणनखंडों का जो योग मिला वो कितना मिला हुआ है? 91 मिला हुआ है। सम गुणनखंडों का जो योग हमें मिला हुआ वो कितना मिला हुआ है? 78 मिला हुआ है। और विषम गुणनखंडों का जो योग हमें मिला हुआ वो कितना मिला हुआ है? वो हमें मिला हुआ है विषम का कितना मिला हुआ है? 13। अब हम दूसरे वाले प्रोसेस से चलेंगे। दूसरे वाले प्रोसेस में हमने आपको बताया था, दूसरे वाले प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम दी गई संख्या का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके संख्या को घात के रूप में लिखते हैं। संख्या को क्या करते हैं? घात के रूप में लिखते हैं। अब जब हमें कुल गुणनखंडों का योग निकालना हो, हमें यहाँ से 2-3 नोट देखा जाएगा। पहला नोट देखेंगे, यदि हमें कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? यदि
यदि कुल गुणनखंडों के योग के लिए यदि 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r गुणे डॉट 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 का अर्थ हुआ आगे आने वाली और भी अभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि 2 3 5 ही तो अभाज्य संख्या नहीं, इसके अलावा 7 भी है, 11 है, 13 बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r गुणे डॉट 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 के कुल गुणनखंडों का योग, के कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों का जो योग होता है, योग बराबर वह योग 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के पावर p और इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर q। उसी प्रकार से गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 5 के पावर r गुणे डॉट 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 होगा, गुणे क्या होगा, डॉट 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 होगा। यानी इस कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो जो संख्या की घात होती है, घात को हम 0 से शुरू करते हैं और 0 से बढ़ते हुए जहां तक उसकी घात लिखी गई हो प्लस चिन्ह के साथ वहां तक बढ़ते हैं और उनके जो योगफल आते हैं उनका गुणा करने पर हमें कुल गुणनखंडों का क्या होता है, योग मिलता है। जैसे हमने संख्या लिया था, हमारी संख्या क्या थी, संख्या जो हमने लिया था वह संख्या हमारी क्या थी, 36। संख्या क्या थी, 36। हम 36 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें पता है 4 9 36। 4 के लिए होगा 2 के पावर 2 और 9 के लिए क्या होगा, 3 के पावर 2 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 की घात 2 है गुणे 3 के पावर कितना है, 2 है। अब हमें योग निकालना है तो योग के लिए हमें करना क्या है, इसकी घात 0 से लिखना है। तो इसे लिखा जाए तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 गुणे उसी प्रकार से 3 का लिखा जाए तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। आपको पता होगा किसी भी संख्या के पावर, किसी भी चर या अचर के पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इसमें हमें एक अपवाद भी मिलता है, हमें इसमें एक अपवाद मिलता है। हमने तो यही पढ़ा कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन कभी भी हमें 0 के पावर 0 लिख दे, हमें क्या लिख दे, 0 के पावर 0, तो 0 के पावर 0 का मान 1 नहीं होता है। 0 के पावर 0 का जो मान होता है वह 1 नहीं होता है। तो 0 के पावर 0 का मान पूछा जाए तो इसका मान जो होता है वो इनफिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। और ये भी पूछ लिया जाए कि 0 के पावर 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो 0 के पावर 0 कैसी संख्या होगी, आपको पता होगा, परिमेय। जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय कहते हैं, जिसे भिन्न के रूप में न लिख पाए उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो हम 0 के पावर 0 को क्या भिन्न के रूप में लिख पाएंगे, इनफिनाइट। क्या इनफिनाइट को लिख सकते हैं, नहीं। तो 0 के पावर 0 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 0 के पावर 0 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो किसी 0 के अलावा कोई भी चर हो या अचर हो, यदि उसकी पावर हमें 0 दिखाई दे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमें यहां से देखा जाए, ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मान 1। 2 के किसी भी संख्या के पावर 1 हो तो उसका मान स्वयं वही संख्या होती है। तो 2 के पावर 1 का मान कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर 4 गुणे उसी प्रकार से 3 के पावर 0 का मान 1, 3 के पावर 1 का मान 3, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से देखा जाए, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। गुणे 9 3 12, 12 1 13 और 13 गुणे 7 करेंगे, 13 7 91। तो हम देख रहे थे यहाँ से कुल गुणनखंडों का योग हमें कितना आया था, 91। और यहाँ से भी हमारे कुल गुणनखंडों का योग कितना आया, 91 आया। यहाँ से भी क्या आया, कुल गुणनखंडों का जो योग आया हमारा 91 आया। कुल गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 91 आएगा। चलिए इसमें हम अब दूसरी बात लिखेंगे। अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, ये तो कुल गुणनखंडों का हमें क्या हुआ, योग हुआ। अभी हम इसके बाद एक उदाहरण लिया जाएगा, वहां से हम लोग तीनों को देखेंगे उस उदाहरण में। यहाँ से हम चलते हैं दूसरे वाले स्टेप पर। तो दूसरे वाले स्टेप में हम लोग चलेंगे, वहां पर हम लोग निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग। हम लोग किस प्रकार से सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करते हैं। यदि 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r गुणे डॉट 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 के डॉट 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 के कुल
सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आपको एक बात पता होगी कि हम जब दो सम संख्याएं जोड़े या दो से अधिक सम संख्याएं जोड़ते हैं तो उनका योग हमें कितना मिलता है? सम संख्या मिलता है। उनका जो योग हमें मिलता है वो क्या मिलता है? सम संख्या। जैसा हम यहाँ लिख दें 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, दोनों ही तो सम संख्या है, 2 के ही पावर है, लेकिन यहाँ 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, और इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्या ये दो सम संख्याओं का योग 3 है? क्या दो सम संख्याओं का योग सम है? नहीं है। क्या आ जा रहा है? विषम। तो जब हम सम संख्या का योग निकालते हैं, कैसी संख्या का? सम संख्या का योग निकालते हैं, तो सम संख्या की घात को हम 0 से ना शुरू कर सम संख्या की घात कहां से लिखते हैं? 1 से लिखते हैं। इसकी घात हम 0 से ना लिखकर इसकी घात कहां से लिखेंगे? 1 से लिखेंगे, और 1 से लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के पावर क्या होगा? p गुणे आपका 5 के पावर 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर q होगा, गुणे उसी प्रकार से 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 5 के पावर r गुणे डॉट 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 होगा। डॉट 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 का अर्थ आगे आने वाले और भी अभाज्य संख्याएं होंगी जिसको हम बढ़ाकर लिख सकते हैं। जैसे यहीं पे कह दिया जाए 36 के कुल सम गुणनखंडों का योग, तो अभी तो 36 का सम गुणनखंड किए थे घात के रूप में, तो 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर क्या आया? 3 के पावर, 3 के पावर कितना आया हुआ था? 2 आया हुआ था, यही आया हुआ था। तो हमें यहाँ क्या करना है? सम गुणनखंडों का योग निकालना है। सम गुणनखंड का योग निकालने के लिए आपको बताया गया है कि जब हम इसका योग निकालते हैं तो सम संख्या की घात को हम 0 से न लिखकर सम संख्या की घात कहां से लिखते हैं? 1 से लिखते हैं, और यह लिखा जाएगा तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, इसकी देख रहे हैं अधिकतम घात कितनी है? 2, गुणे यह हो जाएगा 2 के पावर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। यहाँ से देखा जाए 2 के पावर 1 का मान 2 के पावर 2 का मान 4, यहाँ से 3 के पावर 0 का मान 1, 3 के पावर 1 का मान 3, 3 का स्क्वायर 9। अब यह जोड़ा जाए 4 2 कितना होगा? 6 होगा, और 9 3 12 1 13, और यह गुणा करेंगे 13 छक 78, 13 छक कितना होगा? 78 होगा। 13 छक कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहले से हमने भी निकाला था तो सम गुणनखंडों का योग कितना आया हुआ था? 78। हम यहाँ से भी देख रहे हैं तो सम गुणनखंडों का योग जो हमें मिला वो कितना मिला? 78 मिला। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। चलिए हम लोग अब तीसरा देखेंगे, हमें क्या बचा हुआ है? विषम गुणनखंडों का योग बचा हुआ है। तो हम विषम गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखा जाए। ये तो सम का हुआ, भी एक और उदाहरण लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? सम गुणनखंडों का योग। आगे हम लोग देखेंगे विषम गुणनखंडों का योग। तो हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना, तो हमें क्या करेंगे? तो तीसरा हम लोग लिखेंगे, तीसरा यदि 2 के पावर p गुणे 3 के पावर q गुणे 5 के पावर r गुणे डॉट 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 के कुल विषम गुणनखंडों का योग, के कुल विषम गुणनखंडों का योग। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम विषम गुणनखंड निकालते थे तो केवल विषम संख्या के घात में ही एक जोड़कर गुणा करते थे, तो उसी प्रकार से जब हम इसका योग भी निकालेंगे तो केवल विषम संख्याओं के घात को ही 0 से लिखेंगे। यहाँ पे हमें सम संख्या के घात से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसका जो योग होता है वह योग होगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर q गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 5 के पावर r गुणे डॉट 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 गुणे डॉट डॉट होगा। गुणे क्या होगा? डॉट डॉट होगा। यानी यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब विषम का हम योग निकालेंगे तो केवल विषम के ही घात को लेंगे, सम के घात से हमें यहाँ कोई लेना देना, सम संख्या से कोई लेना देना है ही नहीं। अब जैसा हम योग निकाले तो 36 का गुणनखंड किया गया था तो 2 के पावर 2 गुणे हमें क्या मिला था? 3 के पावर 2 मिला था। तो चलिए 2 के पावर 2, तो यहाँ सम संख्या के घात, सम संख्या से हमें कोई लेना देना है। हमें जब विषम गुणनखंड का योग निकालना है तो विषम गुणनखंड के योग में हमें सम संख्या से कोई लेना देना है ही नहीं। हमें किससे लेना देना होगा? केवल विषम से। तो यहाँ पर हमें विषम क्या मिला? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 मिला, तो इसे लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2। और ये देखिए 3 के पावर 0 का मान 1,
3 के पावर 1 का मान 3 और 3 का स्क्वायर 9 और ये जोड़ा जाए 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ से विषम गुणनखंडों का जो योग हमें मिलेगा वह योग कितना मिलेगा 13 मिलेगा। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं विषम गुणनखंडों का योग कितना आया 13 आया। यहाँ से भी हम देख रहे हैं विषम गुणनखंडों का जो योग हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है। जैसे हमें बोला गया था कि एक उदाहरण और लिया जाएगा। चलिए एक उदाहरण से हम सारी चीजें सीखेंगे। एक चलिए तो हम अगला उदाहरण कोई अन्य संख्या ले लिया। जैसे हम बोल दिया जाए 120, कहा जाए संख्या 120 के कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा मैं बोला जाए। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने सीखा था कि हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर जोड़ ले। तो 120 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 120 का यदि हम लोग गुणनखंड किया जाए तो 1 गुणे 120 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 गुणे 60 होगा, 3 से काटेंगे 3 गुणे 40 होगा, 4 से काटेंगे 4 गुणे 30 होगा, 5 से काटेंगे 5 गुणे 24 होगा, 6 से काटेंगे 6 गुणे 20 होगा, 8 से काटेंगे तो 8 गुणे कितना होगा 15 होगा, 10 से काटेंगे तो 10 गुणे कितना होगा 12 होगा, 10 गुणे कितना होगा 12 होगा। अब देखिए हमने बताया था दोनों को एक साइड वाले को एक साइड तरफ जोड़ दें। तो यह देखिए जोड़ा जाए 10 8 18, 18 6 24 5 29 4 33, 33 3 36 2 38 1 39। इधर का जो योग हमें मिला वो कितना मिलेगा 39 मिलेगा। इधर वाले को जोड़ा जाता है देखिए 5 2 7 7 4 11, 11 को 1, 11 को कितना होगा 1 होगा। इधर वाले को जोड़ा जाए तो 1 1 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 6 13 6 19 19 2 21 और एक हासिल बचा हुआ था तो 21 1 22 को 2 हासिल कितना हुआ 2 हुआ। और यह 1 में 2 जोड़ देंगे 3, 1 में 2 जोड़ देंगे 3। अब इनका योग कर दिया जाए तो ये देखिए 9 1 10, 9 1 कितना होगा 10 होगा। और ये देखिए 3 2 5 1 6 होगा और ये कितना है 3 है तो 360 होगा। यहाँ से कुल गुणनखंडों का हमने योग निकाला तो कितना आया 360 हुआ। और यदि हम विषम का योग निकाल दें, यदि हम विषम का योग निकालें तो विषम के योग के लिए हम केवल विषम को लेंगे, विषम के योग के लिए विषम को। यहाँ पर देख रहे हैं विषम वाला 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद देखा जाए 5 है, 5 के बाद क्या है 5 के बाद 15 है, 15 के बाद देखा जाए और कोई है 15 के बाद कोई नहीं है। तो इनका योग किया जाए तो 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 15 24, 9 और 15 कितना होगा 24 होगा। तो विषम का जो योग आएगा वो कितना आएगा 24। यदि हमें सम का योग निकालना है तो कुल योग में से विषम का योग घटा दें, कुल योग में से विषम का योग क्या करें घटा दें। तो यह 360 है और यह 24 है, घटाया जाए तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और ये कितना बचा 3। तो सम गुणनखंड का जो योग आएगा वो कितना आएगा 336 होगा। चलिए हम दूसरे वाले प्रोसेस से इसी को समझ लिया जाए। तो दूसरे वाले प्रोसेस में हमने बताया था कि जो यह संख्या हमारी 120 है, सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसे घात के रूप में लिखा जाए। तो यह देखा जाए 24 5 120 होता है और 24 को जो तोड़ा जाए तो 8 गुणे 3, 8 3 24, 24 गुणे 5। तो इसे तोड़ेंगे तो 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 और 3 को लिखेंगे 3 के पावर 1 और 5 को क्या लिखेंगे 5 के पावर 1। तो ये देखिए 8 8 3 24, 24 5 120 हुआ। अब ये हमें घात में मिला। अब कुल योग निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। हमें पहला क्या निकालना है कुल गुणनखंडों का योग निकालना है। तो कुल गुणनखंडों के योग के लिए हमने बताया था कि सभी की घात कहां से लिखेंगे प्लस के साथ 0 से। तो यह देखिए 0 से लिखेंगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और उसी प्रकार से इसकी घात लिखेंगे तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। उसी प्रकार से यह लिखा जाए तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, 2 के पावर 2 का मान 4 और 2 के पावर 3 का मान 8। उसी प्रकार से गुणे 3 के पावर 0 का मान 3 के पावर 0 का मान 1 और 3 के पावर 1 का मान 3 गुणे 5 के पावर 0 का मान 1, 5 के पावर 1 का मान 5। हम यहां से योग करेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। यहाँ से योग किया गया 8 4 12 तो 14 1 15। यहाँ से योग करेंगे 3 1 4, यहाँ से योग करेंगे 5 1 6 और ये गुणा कर दिया जाए तो ये देखिए 15 चौका 60, 60 गुणे 6 करेंगे तो ये 0 6 छक्का 36, योग कितना आएगा 360।
तो कुल गुणनखंडों का जो योग हमें मिला हुआ वो कितना मिल गया 360। यहाँ भी हम देख रहे हैं कितना आया हुआ था 360। चलिए दूसरा हमें क्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों का योग। हमें क्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों का योग बोलेगा। तो विषम गुणनखंडों का जब हम योग निकालेंगे तो इसके लिए हमने क्या बताया था, केवल विषम संख्याओं के घात में आपका 0 से लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी पहले से हमने ये योग में विषम संख्या के घात को 0 से लिखा गया। तो जब विषम संख्या के घात को हमने 0 से लिखा तो यहाँ देखिए 1 + 3, यहाँ से 1 + 5, तो 3 + 1 बराबर कितना मिला 4, और 1 + 5 बराबर कितना मिला 6। तो हम यहाँ से क्या कर दे 4 × 6, क्योंकि हम विषम संख्याओं के घात को 0 से लिखकर शुरू किया जाए और जोड़ा जाए, जोड़कर गुणा करेंगे तो ये जोड़ा जाएगा तो 4 होगा, ये जोड़ा जाएगा 6, क्योंकि हम यहीं से निकाल लें, हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका योग हमें मिला 4 और इसका योग कितना मिला 6, और 6 × 4 कर देंगे कितना आएगा 24। देखिए यहाँ आया हुआ है 24। कुल गुणनखंड विषम गुणनखंडों का योग कितना आया हुआ है 24। अब हमें कैसे गुणनखंड का योग निकालना है, सम गुणनखंड का योग निकालना है। हमें सम गुणनखंड का क्या करना है, योग निकालना है। तो हमने सम गुणनखंड में पढ़ा था कि सम संख्या की जो घात है वह 1 से 0 से नहीं लिखा जाता है। सम संख्या की घात हम कहां से लिखते हैं, 1 से। तो हम देख रहे हैं यहाँ सम संख्या का योग कितना आया है 15, और सम संख्या की घात हम 0 नहीं लिखते, और सम संख्या की घात यदि हमने 0 लिखा तो उसका मान कितना होता है 1, उसका मान कितना होता है 1। और यहाँ देख रहे हैं यह 0 के साथ जब जोड़ा गया तो इसका योग कितना आया है 15। तो उसी 15 में से 2 के पावर 0 का मान क्या करें, घटा दें। तो 2 के पावर 0 का मान 1, यहाँ योग 15 है, 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया कितना होगा 14। 15 में से हम 1 घटा दें कितना होगा 14 होगा। और इनकी घात तो 0 से ही लिखनी होती है, तो यहाँ 0 से और इसकी घात 0 से लिखने पर इनका योग कितना मिला है 4, और इसका योग कितना मिला हुआ है 6 मिला हुआ है। अब ये गुणा कर दिया जाए तो ये देखिए 14 चौका 56, 56 × 6 करेंगे तो ये 36, और 6 × 30 और 3 33। तो इसका जो आपका योग आएगा वो कितना आएगा 336। यहाँ से भी देखा गया इनका योग कितना आया 336। हमने योग निकाला तो उसी योग से हम विषम गुणनखंडों का भी योग निकाल लेंगे, वहीं से हम सम गुणनखंडों का भी क्या करेंगे योग निकाल लेंगे, यहीं से हम निकाल लेंगे। तो आज इतना ही।